आत्मा है पुत्र, आत्मा पुत्र के समान। पुत्र में पिता की आत्मा निवास करती है, संतान में पिता की आत्मा निवास करती है। संतान को कोई दुख पहुंचे, पिताजी को दुख होता है, तो इसलिए संतान में पिता की आत्मा वास करती है। और शिष्य है पुत्र, शिष्य भी पुत्र के समान होता है। इसीलिए गुरु और पिता ये दोनों कभी भी अपने, गुरु अपने शिष्य की और पिता अपने पुत्र की तरक्की से जलता नहीं है। उसको चाहता है और बड़ा हो जाओ और बड़ा जाओ। यही एक जीव है जो चाहता है मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा हो। गुरु भी चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी बड़ा हो, क्योंकि शिष्य बड़ा होता है तो गुरु की महिमा बढ़ती है। पुत्र बड़ा हो, बड़ा आदमी हो तो पिता खुश होता है। इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए और पुत्रों को अपने पिता और अपने गुरु के साथ दुर्व्यवहार करने से बचना चाहिए। पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। रावण ने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था, राक्षस कहलाया। गणेश जी ने एक बार अपने पिताजी से लड़ाई की तो अपना सिर कटवाया था। सिर काटा नहीं था, पिता थोड़ी सिर काटता है। बदनामी होती है कि ये सिर कटा है आदमी, ये मुड़ कटा है आदमी, इसके पास माथा नहीं है। माथा नहीं है मतलब सिर कटा, तो माथा नहीं है इसीलिए अपने बाप से लड़ रहा। जो तुम्हारे लिए ही जी रहा है उससे क्या लड़ना। और पिता माता की परिक्रमा करने के कारण गणेश की पूजा होती है संसार में। आशा है आप बात समझे होंगे। पिता की महिमा से माता पिता के चरण छूते थे राम, तो वो कितने महान बने। और जगह श्रवण कुमार की सेवा किए, श्रवण कुमार विश्व प्रसिद्ध हो गए। और जितने लोगों ने माँ पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया, कंस अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था, राक्षस कहलाया, भगवान ने उसको मारा। तो अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाला राक्षस कहलाता है, उसका आधा पतन होता है। पिता माता जैसे भी हो, तुम्हारा काम है उनका सम्मान करना, क्योंकि तुमको उसने, और हो सकता है तुम्हारे सम्मान देने से उनमें जो गलतियां हो वो भी सुधर जाए। दुर्व्यवहार करोगे तब वो तो यही सोचेंगे कि मैंने राक्षस को पैदा किया है।